बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन है। और ये सिचुएशन आपने देखा कि 1988 के बाद अगर हम इस सिचुएशन को इस दफा देख रहे हैं। और दूसरा फिर ये कि इसमें ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि हमारे 5 बड़े दरियाओं में से 3 दरियाओं में एक ही वक्त में सुपर फ्लड की सिचुएशन है। और इस वक्त आप देखें, रावी, सतलुज, चनाब, कोई एक ऐसा हमारा इन तीनों में से दरिया नहीं है कि जिसमें अभी तक तबाही ना हो रही हो, और जिसमें अभी कंटिन्यूअस ये प्रोसेस इस वजह से भी चल रहा है कि आपने देखा इस साल का जो मॉनसून था वो अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रिडिक्टेड था, लेकिन इसके जो 8वां स्पेल था उसने कोई वो तबाही मचाई ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि जो इन दरियाओं की अपर कैचमेंट्स हैं कि जिनके पानी ने अल्टीमेटली पाकिस्तान में ही आना है। और उसमें फिर ऊपर से जैसे आपने कहा कम जर्फ दुश्मन कि इन्होंने जितने भी अपने डैम्स थे उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी उस तरीके से हमारे साथ नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। और उनकी एक मॉरल ऑब्लिगेशंस भी हमसाया मुल्क के तौर पे है, बनती सही। थी, जिसमें की तरह से वो सही। नाकाम रहे। और इसमें अब हमारे तीनों रिवर्स इस वक्त आपने देखा, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं जी। आपको इसमें बताऊं कि हमें दरियाई चनाब पे जो इस वक्त मेन रेला है वो त्रिमू हेड वर्क्स की तरफ झंग में दाखिल हो रहा है। और अगले 2 दिन जो है वो ना सिर्फ झंग के लिए बल्कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। सही। इसी तरह जो रावी आपने देखा कि लाहौर से एक तारीखी पानी हमने गुजारा, उसका जो रेला है वो इस वक्त बल्लोकी के मुकाम पर वो वहां पे मौजूद है। और वो उसकी इंटेंसिटी जो लाहौर के पास से गुजरा था उससे भी ज्यादा पानी इस वक्त वहां बन चुका है। और अगले 24 से 48 घंटे वो उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और नीचे खानेवाल के लिए वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे। सही। इससे भी ज्यादा क्रिटिकल सूरत हाल तब बनेगी कि जब रावी और चनाब दोनों का पानी आपस में मिलेगा खानेवाल के मुकाम पर, और फिर ये जब मुल्तान मोहम्मद वाला पे जाएगा तो ये दोनों दरियाओं का पानी इकट्ठा होके वहां तकरीबन 8.5 लाख क्यूसेक्स जाएगा, जिसके बारे में हमें खदशात वहां जरूर हैं। और सही। कुछ क्रिटिकल फैसले हैं जो आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद यहाँ पीडीएम में ऑफिस तशरीफ लाई, और 3 घंटे एक हमने कमिश्नर्स और डीसीज के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट किया, और इन चीजों को ये फैसले सारे बर वक्त कर लिए गए हैं। जो ना सिर्फ अब इस जो अगले फैसले हैं उनको हमने बर वक्त किया, जो अब तक हमने फैसले किए जितने भी ब्रीचिंग जरूरी थी मेन आबादियों को और मेन शहरों को बचाने के लिए, वो टाइमली मैनर में पंजाब में हुई। और यही वजह है कि इतने बड़े सुपर फ्लड के बावजूद जो जानी नुकसान है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम है पंजाब में। और इसी तरह जो तीसरा दरिया है सतलुज, उसमें पिछले 48 घंटे से एक लेकिन सर जानी नुकसान ऊंचे तो दर्जे एक भी का। नहीं होना चाहिए था ना। मतलब अगर हम कहें कि जी वहां पे इतना हुआ, जो वो बुनेर था उसके कंपैरिजन में हमारा कम हुआ, तो डोंट यू थिंक कि एक जान भी मैटर करती है? एक जान भी गई है या किसी एक जानवर की जान भी जाए तो वो मैटर करती है। सिचुएशन जी ऐसी होनी बिल्कुल, चाहिए थी कि एक जान भी ना जाती। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन अब आपको मुझे हम सबको ये समझने की जरूरत है कि बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज जो सही। है एक हकीकत है। सही। अब कल कल क्या 24 घंटे का मैं आपको बताऊं तो स्काई लाइटनिंग से 3 डेथ्स हुई हैं। अब आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात या सही। कुछ एक्सीडेंटल डेथ्स बिल्कुल ऐसे ठीक सर, आपको हालात पॉइंट में आ गया। होती मैं डॉक्टर जैनब है। की तरफ चलती हूँ कि डॉक्टर जैनब, एक तो ये नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं जैसे आसमानी बिजली गिर गई, क्लाउड बर्स्ट जो हमने कभी टर्म नहीं सुनी थी, क्लाउड बर्स्ट भी आ गया। बट ऑन द अदर हैंड जैसे सर ने फरमाया कि जी रावी के ऊपर और सतलज के ऊपर जो पानी था, ये वाला जो पानी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं बात करूँ एक अपने कमजोर दुश्मन की, अपने पड़ोसियों की, तो इंडिया ने रावी के ऊपर, सतलज के ऊपर और ब्यास के ऊपर डैम्स बनाए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो हमारे इतने डैम्स नहीं थे। डू यू एग्री कि अगर हमारे पास डैम्स होते तो ये जो इतना पानी है और ये जो पानी की वजह से इतना अजाब आया हुआ है, ये इस हद तक अजाब ना होता? व्हाट डू यू से ऑन दिस? देखिए, डैम्स की डिबेट जो है वो इसलिए जरूरी नहीं कि मतलब वो सैलाब से आपको बचा सकते थे। डैम्स इसलिए जरूरी होते हैं समटाइम्स कि आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत कम है और हम उसमें कम उसके लेवल पर नहीं आते जो जियो पोलिटिकल और जियो पोलिटिकल लेंस से और स्ट्रेटेजिक लेंस से जरूरी होती है। इंडिया की सही है, चाइना की अच्छी है, बाकी ममालिक की सही है, पर हमारी उतनी अप टू द मार्क नहीं है। अगर जो डैम की लोकेशन, अभी कुछ बड़े डैम की लोकेशन
डिसाइडेड है, अगर वहां डैम्स होते तो हाँ, हम उससे ये जो नॉर्थ में बारिशें होती हैं, ग्लेशियाई झीलों के फटने से जब पानी आता है और वहां पे जो ये क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला होते हैं, तो वहां वहां पे पानी को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये जो अभी मैदानी इलाकों में सैलाब है, दरियाई सैलाब, इनको रोकने के लिए वो डैम्स, वो टोटल अलग चीज है, वो उसमें हेल्प नहीं कर सकते। इनको रोकने के लिए आपको छोटे रेजर्वोयर्स चाहिए होते हैं, छोटी कैनाल्स चाहिए होती हैं, आपको चेक डैम्स चाहिए होते हैं जो आपने बनाए होते हैं ताकि थोड़ी स्टोरेज हो सके, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक होती है जिससे आप घरों में पानी को रीयूज करवा सकते हैं, बारिश के पानी को। और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होती है ताकि आपकी ज़राअत को भी वो पानी से फायदा हो, ना कि सिर्फ सैलाबी पानी से नुकसानात उठाए जाए, उसे फायदा भी दिए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलके जो है अर्बन प्लानिंग होती है ताकि आप ड्रेनेज को अपडेट करें। ये सारा मामला होता है कि आप इस तरह के सैलाब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक अहम पॉइंट जो मैं यहाँ रेज करना चाहूंगी, लॉस एंड डैमेज सिर्फ इंसानी जान को नहीं कहते, लॉस एंड डैमेज ये भी है आपके मुल्क में कि ये जो सैलाब से आपका जीडीपी कितना पीछे चला गया, आपकी मईशत को इम्पैक्ट हुआ, इसके अलावा आपकी खड़ी फसलें तबाह हुई, आपका किसान तबाह हो रहा है और आपका सारा पैसा जो कि कहीं और लग सकता था तरक्की के कामों में, वो सारा इस तरफ लग रहा है। सो दिस इज द लॉस एंड डैमेज जिसको हमें कलेक्टिव देखना होता है। और बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और क्योंकि ये हमने पहले कभी नहीं देखा, ये फ्लड सुनामी है जो हम देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन मेरे ख्याल से प्रिपेयर्डनेस लेवल पे हम कहीं ना कहीं लैक कर गए। वहां पे हमें नेक्स्ट टाइम से बचने के लिए इंक्रोचमेंट्स, रावी इज टचिंग, आपकी बादशाही मस्जिद के करीब करीब पहुंच गया रावी, जो उसका असल रास्ता है वहां पर आ गया वो। और आप देखें कि सोसाइटीज किधर बनी हुई है, रिवर इंक्रोचमेंट एक्ट अगर इन्फोर्स हो जाए तो ये मामला ना हो। सही। इरफान सर, ये जो रिवर इंक्रोचमेंट की बात की या ऐसी जगहों पे घर बनने चाहिए थे, वो पानी की जगह थी, अब आने वाले साल में ऐसा अगर कोई कब्जा माफिया है या वो लोग जिन्होंने 2022 में भी इंक्रोचमेंट की थी उसके बाद 2025 में भी कर दी, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और जैसा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि 1 साल में ऐसे इकदाम करूंगी कि अगले साल सैलाब आए तो तबाही ना हो, तो हमारे पास 1 साल में ऐसा क्या बैकअप प्लान है या ऐसे क्या इकदाम होंगे कि हम अगले साल इस तबाही से बच सकें? जी बिल्कुल, इस वक्त पूरे पंजाब में पिछले 6 माह से पहली दफा फर्स्ट एवर इस दौरे हुकूमत में वो जो रिस्क असेसमेंट है, ये तमाम अजला की रिस्क मैपिंग का प्रोसेस जारी था और इस वक्त डीजी खान राजनपुर का वो हम रिस्क असेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें खास तौर पे जो हमने मद्देनजर रखा है वो यही कि जो आबी गुजरगाहें हैं उनकी प्रॉपर मैपिंग और उसके अंदर जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे रावी और सतलुज को देखें तो अब इसमें कहीं 38 साल बाद पानी आया है, तो कहीं इसी तरह एक बड़े अरसे के बाद पानी आता है और लोगों की बाज फ्लड प्लेन के अंदर भी अपनी प्राइवेट मलकियत जमीन वो मौजूद है, जो फिर वो जब पानी नहीं होता तो उसको काश्त करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर डेरे बन जाते हैं। तो इसको ओवरऑल एक रेगुलेशन की और एक रजीम को, रेगुलेशन रजीम को हमें मजीद मजबूत करना है। और आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को दी हैं कि वंस दिस रेस्क्यू एंड रिलीफ फेज इज ओवर, इसके बाद हम ना सिर्फ हमने रिहेबिलिटेशन को देखना है, लेकिन साथ ही साथ हमने ओवरऑल जो पानी की आबी गुजरगाहें हैं इनको फ्यूचर में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यहां से बिल्कुल ना सिर्फ इनको खाली करना है बल्कि एक स्ट्रिक्ट जो रेगुलेटरी रजीम है उसको इन्फोर्स करना है। जी सही। डॉक्टर ज़ैनब, एक का मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें यह था कि $11 बिलियन के प्लेजेस हमें मिले थे 2022 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, और हम कोई मुनासिब उसके ऊपर कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके या कोई मंसूबा नहीं बना सके। व्हाट डू यू से ऑन दिस? जी बिल्कुल, जिनेवा प्लेजेस जब हुई थी तो 10.98 तकरीबन $11 बिलियन की प्लेजेस हुई थी वहां पे। उसमें से 5% सिर्फ ग्रांट्स थी, बाकी सारा लोन की प्लेज की गई थी। हालांकि तब भी बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था, 1/3 कंट्री पानी में डूब गया था हमारा। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आपकी दुनिया ने कमिटमेंट्स नहीं दी, उन्होंने कहा हम आपको लोन दे देंगे। तो ये हिपोक्रेसी थी। और उसमें से अभी 2025 जून का डेटा है, सिर्फ हमें 24% मिला है, बाकी अभी तक पाकिस्तान को रिसीव नहीं हुआ। और वैसे भी राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं जो क्लाइमेट फाइनेंस 7-8 ममालिक हैं, उन्हीं की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो क्लाइमेट फाइनेंस भी खुद ही यूज करके अपने आप को ग्रीन ग्रीन कह रहे हैं। हमारे जैसे मुल्कों को वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है।
इसके लिए एक सजेशन है आपके प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान अपना डेटा जो है, डेटा इंटीग्रेशन, दुनिया को अपना ये जो क्लाइमेट चेंज से तबाही है उसको सही तरीके से दिखाने के लिए जरूरी है कि डेटा इंटीग्रेट करे, ये पूरा इकट्ठा करे, अपनी मिस गवर्नेंस को ठीक करे और दुनिया के साथ अपना केस लड़े इंटरनेशनल फोरम्स पे कि आप लोगों की वजह से हम भुगत रहे हैं और हमें रेपरेशंस चाहिए जो कि हमारा राइट है। अभी अभी तक तकरीबन जो मैं एस्टिमेट लगा रही थी, 4 से 6 बिलियन डॉलर का नुकसान अभी तक ऑलमोस्ट हो चुका है और ये वो एस्टिमेट है जिसमें काफी चीजें भी डॉक्यूमेंट होनी है, ये हुई नहीं है। तो आप अंदाजा कर लें कि हम लोग किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना देने के लिए।